सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार की नदियां, 3 प्रकार के रिवर्स आपको उत्तर प्रदेश में मिलने वाली हैं, ठीक है। एक है हिमालयन रिवर्स, ठीक है, मीन्स हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकल कर आती हैं। दूसरी है क्या, मैदानी नदियां जो मैदानी क्षेत्रों से निकल कर आती हैं। और तीसरी है पठारी नदियां जो पठारी क्षेत्रों से निकल कर आती हैं, ठीक है। तो अगर आप मैप पर देखेंगे तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि वे नदियां जो है ना आपको जैसे यहां से आती हुई दिख रही है ये, ठीक है, ये आपको आती हुई दिख रही है, कौन सी नदी है ये यमुना नदी है। तो ये भैया यमुना नदी तो हिमालय से निकल कर आती है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, ये हिमालयी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, हिमालयी नदी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो गंगा नदी है, गंगा नदी भी आपकी कैसी नदी होगी, यह भी हिमालयी नदी होगी, ठीक है भैया, यह भी आपकी हिमालयी नदी ही होगी, ठीक है। और आगे बात करेंगे, और आगे बात करेंगे तो भैया ये देखिए आपका ये अगली नदी कौन सी, रामगंगा नदी, यह भी हिमालयी क्षेत्रों से आती है, मतलब यह भी क्या है, यह भी है ना हिमालयी नदी है, ठीक है। और आगे देखिएगा तो ये एक नदी आपको दिख रही है शारदा नदी, जो आगे चलकर है ना घाघरा नदी में मिल जाती है, तो यह भी कौन सी है, यह भी हिमालयी नदी है, ठीक है भैया। तो इस तरह से ये हिमालयी नदियों का आपका मामला हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नदियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती, ये हिमालयी नदियां हैं, ठीक है भाई। मैदानी नदियों में गोमती, वरुणा, पांडो, सही और इसन। तो आपको मैदानी नदियों में ज्यादा से ज्यादा आपको गोमती नदी के बारे में इंपॉर्टेंट है जो याद रखना होता है, जी हाँ, ठीक है। देखिए भाई, तो गोमती नदी को आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से ये नदी है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े तो ये पठारी नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस और रिहंद। तो ये आपको कहाँ मिलने वाली है भाई, तो ये देखिए आपको नीचे से मिलने वाली है, ये देखिए ये चंबल नदी है, ठीक है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। यहां पर और नीचे आप देखिए तो ये बेतवा नदी है, ठीक है, बेतवा नदी, यह भी पठारी नदी है। यहां पर आप देखिएगा है ना, तो ये आपकी है केन नदी, यह भी जो है क्या है, यह भी पठारी नदी है। यहां पर देखिए एक है सोन नदी, यह भी क्या है, यह भी पठारी नदी है। और यहीं पर एक नदी है रिहंद नदी, यह भी जो है पठारी नदी है। समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जो ऊपर से ऊपर के हिमालयी क्षेत्रों से आती हैं वो हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, जो नीचे पठारी क्षेत्रों से आती हैं वो पठारी नदियां हैं, और बीच में 2-3 नदियां है ना मैदानी क्षेत्रों से निकलती हैं, वो मैदानी नदियां हैं, है ना। प्रियांशु जी राम राम भैया। चलिए देखिए भाई, तो एक तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये भी तो समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भैया क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जाता है कि यहां से क्या करेंगे, पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की हिमालयी नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिमालयी नदी नहीं है, या पूछ लिया कौन सी मैदानी नदी नहीं है, या कौन सी पठारी नदी नहीं है, या कौन सी हिमालयी पठारी या हिमालयी है ना नदी है, ऐसा पूछ लेते हैं 4 ऑप्शन देकर, ठीक है भाई। तो उसको भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा हो सकता है। आगे देखिए, अब क्या है कि भाई गंगा नदी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे गंगा नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम आपको मैप में भी इसको दर्शाएंगे, ये चीजों को समझेंगे कि कैसे समझना है। आप यहां देख सकते हैं कि भाई गंगा में जो है उत्तरी किनारे से आकर मिलने वाली नदियां और दक्षिणी किनारे से आकर मिलने वाली नदियां, ठीक है। तो आइए सबसे पहले काम करते हैं, गंगा नदी के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी देख लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए भाई, अब देखिए क्या है, गंगा नदी के बारे में आपको बताएंगे तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई गंगा नदी के संदर्भ में सबसे पहले आपको पंचप्रयाग के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पंचप्रयाग के बारे में जानना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर क्या है मामला, भाई आप देखें तो ये आपकी है ना, ये आपका क्या है, ये आपका है गंगोत्री, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये गंगोत्री लिखा हुआ, गंगोत्री, ठीक है। ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, और ये आपका है ना फिर और चीजें हैं। अब देखिए क्या है मामला, इसमें आपको ये समझना है कि भाई मुख्य नदी कौन सी है, भागीरथी। ये जो नदी है ये कौन सी है, ये भागीरथी नदी है, ठीक है, ये भागीरथी नदी है, ठीक है। तो भैया यहां पर एक एक करके समझते चलो कि ये जो नदी बना रहे हैं हम, ये कौन सी नदी है, ये भागीरथी नदी है, ठीक है। अब देखिए क्या है भाई,
इस भागीरथी नदी में, इस भागीरथी नदी में, ठीक है, इधर से एक नदी आकर मिलती है और ये इधर से जो नदी आ रही है वो कौन सी नदी है भाई? ये नदी है अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। ठीक, तो यहां से ये जो गंगोत्री से भागीरथी नदी आ रही है और यहां बद्रीनाथ से जो अलकनंदा नदी आ रही है, ये दोनों नदियां जहां पर मिलेंगी, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। यहीं से नदी बनती है जो उसी को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि भाई ये भागीरथी नदी, ठीक है, और ये अलकनंदा नदी, इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से जो नदी बनती है वही कौन सी नदी है भाई साहब? गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम आपको ट्रिक से भी याद कराएंगे, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा, यहां से देखिए ये धौली गंगा नदी आकर मिलती है किसमें? अलकनंदा में। ठीक है, तो जहां पर धौली गंगा, ठीक है, जहां पर धौली गंगा आकर यहां अलकनंदा में मिल रही है, ठीक है, जहां पर धौली गंगा, ठीक है, इसके मामले में एक आपको ट्रिक भी बताएंगे, पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि कैसे क्या चीजें हैं। जहां पर धौली गंगा नदी आकर मिल रही है, ये क्या है? ये आपका विष्णु प्रयाग है। क्या है? ये आपका विष्णु प्रयाग है। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका विष्णु प्रयाग। ठीक, विष्णु प्रयाग हो गया। ठीक है, अब जहां पर आकर नंदाकिनी, ये नंदाकिनी नदी है, जहां पर आकर मिल रही है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नंद प्रयाग। ठीक, जहां पर पिंडार नदी आकर मिल रही है, ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ण प्रयाग। जहां पर मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा से मिल रही है, ये क्या हो गया? ये हो गया रुद्रप्रयाग। और जहां पर ये भागीरथी नदी आकर अलकनंदा से मिल रही है, ये क्या हो गया? ये हो गया देवप्रयाग। समझ पा रहे हैं चीजों को? हाँ, इसको समझिए। ठीक है भाई, तो क्रमशः यहां देखिए, अब आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखिए ये नदी जो है, ये नदी है अलकनंदा। कौन सी नदी है? ये नदी है अलकनंदा। ठीक है, इस अलकनंदा में जब, इस अलकनंदा में जब आप देखें धौली गंगा मिली, तो ये क्या कहलाया? विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी मिली, तब ये क्या कहलाया? नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग। ठीक, और जब इसमें आकर, है ना, कौन सी पिंडार नदी मिली, तब ये कहलाया कर्ण प्रयाग। क्या कहलाया? कर्ण प्रयाग। और जब इसमें इधर ऊपर से मंदाकिनी आकर मिली, तब ये कहलाया रुद्र प्रयाग। ठीक है, और जब इधर से ये भागीरथी नदी आकर यहां मिली, तो ये क्या कहलाया? देव प्रयाग। ठीक है, और यहीं से जो संयुक्त धारा आगे बढ़ेगी, इसी को क्या कहा जाएगा? गंगा। अब आइए इसको याद करने का एक तरीका बता दें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है, ये देखिएगा, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक। आपका अभद्र, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, आपका अभद्र अमर, आपका अभद्र अमर आधा विष्णु है। लो भैया, इतनी सिंपल सी ट्रिक। क्या है? एकदम सिंपल सी ट्रिक। आपका अभद्र अमर आधा विष्णु है। तो देखिए इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जहां जहां आ लिखा हुआ है, इस आ का मतलब क्या है? इस आ का मतलब है अलकनंदा। तो भैया आ से क्या हो गया? हर जगह पर आ से हो गया अलकनंदा। पा से क्या हो जाएगा? पिंडार। ठीक है, तो जरा समझिएगा, जहां जहां आ लिखा है, इस आ का मतलब है अलकनंदा। अब देखना कितने आसानी से आपको याद होगा, बहुत आसानी से याद होगा भाई। ठीक है, क्या करना है? ये अलकनंदा, आ से अलकनंदा से पा से पिंडार जहां पर मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। का से कर्ण प्रयाग। तो ये ओ एक हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा आ से हो गया अलकनंदा और भा से हो गया क्या? भा से हो जाएगा भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। और ये जहां पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ से अलकनंदा होगा और म से क्या होगा? म से हो जाएगा मंदाकिनी। ठीक है, तो जहां पर आ से अलकनंदा और म से मंदाकिनी मिलती है उसको क्या कहते हैं?
रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब देखिए भाई, इसके बाद आप देखें, आ से फिर से अलकनंदा, आ से फिर से अलकनंदा, और ध से क्या हो जाएगा? धौली गंगा। क्या हो जाएगा? धौली गंगा। तो आ से अलकनंदा से ध से धौली गंगा जहां मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। तो देखिए कितने आसानी से याद हो गया। गुड मॉर्निंग सुनील जी, ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, तो हमने आपको पहले ये समझा दिया कि जहां जहां आ है, ठीक है, जहां जहां ये आ है, इस आ का मतलब क्या है? अलकनंदा। ठीक है, तो आसानी से इस आ से अलकनंदा से जहां प से पिंडार मिलेगी वो क से क्या है? कर्णप्रयाग। इस आ से अलकनंदा से जहां भ से भागीरथी नदी मिलेगी वो द से क्या है? देवप्रयाग। आ से अलकनंदा से जहां म से मंदाकिनी मिलेगी वो र से क्या है? रुद्रप्रयाग। आ से अलकनंदा से जहां ध से धौली गंगा मिलेगी वो क्या है? विष्णु प्रयाग। आसान, बेहतरीन, दमदार ट्रिक। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो टोटल मिलाकर प्रयाग हो गए 4। ठीक है, ये देखिए, एक हो गया कर्ण प्रयाग, एक हो गया देव प्रयाग, एक हो गया रुद्र प्रयाग, एक हो गया विष्णु प्रयाग। तो जो 5वां बच गया वही क्या है? वही है आपका नंद प्रयाग। ठीक है, तो 4 आपको इस ट्रिक से याद हो गया और एक जो बच गया वो नंद प्रयाग हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको यह पता चल गया यहां से कि गंगा नदी कैसे बनी। ठीक है, गंगा नदी कैसे बनी, पंचप्रयाग के बारे में पता चल गया। अब ध्यान देते हैं, अब आगे हम गंगा नदी को आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं कि गंगा को अब हम कैसे, है ना, समझ सकते हैं। तो आइए यहां पर गंगा को, गंगा नदी के बारे में चीजों को देखा जाए। तो भैया ये आपका एक पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम है ना, गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। देखिए भाई, यहां पर देखिए, तो यहां पर सबसे पहले दर्शाया गया है कौन सी नदी? भागीरथी। ये जो हमने लाइन खींची ये कौन सी है? भागीरथी है। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी नदी कौन सी है? ये अलकनंदा है। तो मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ये हो गया आपकी भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, और ये वाली नदी हो गई अलकनंदा। यहां, अब यहां पर क्या है भैया? यहां पर पंचप्रयाग आपको समझा चुके हैं, तो यहां पर बड़ा बड़ा नहीं है ना, मतलब सारे पंचप्रयाग नहीं यहां बताए जाएंगे। तो भागीरथी और अलकनंदा मिली, तो अब आगे ये जो बढ़ रही है ये क्या है? यही है गंगा। तो जरा देखा जाए कि ये गंगा आगे बढ़ रही है, और ये किस शहर से, किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है? बिजनौर से। और ये इस तरह से आगे बढ़ती हुई, है ना, बलिया से आगे निकल जाती है, और ये आगे जो है बढ़ती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है ना। सूरज भैया गुड मॉर्निंग, मतलब जब तक हम ना बोले तब तक कमेंट करते रहो, जरूरी है। हाँ, चलो ध्यान दो। अब देखिए भाई, गंगा नदी में सबसे पहले, गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड से आती है, उसके बाद उसके रास्ते में पड़ता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या पड़ता है? उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं। देखिए भाई, इसको आप यहां से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, हम आपको अलग अलग मैप से समझा रहे हैं, अलग अलग मैप से इसलिए समझा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आप देखिए, ये गंगा नदी है। ठीक है, ये देखिए, ये अभी कहां पर है? ये अभी उत्तराखंड में है। अब कहां प्रवेश कर रही है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ रही है। ये देखिए, प्रयागराज आ गया, वाराणसी आ गया। अब ये आगे बढ़ी और अब आ गया बिहार। अब ये देखिए पटना आ गया। अब आगे बढ़ी और अब आ गया झारखंड। अब देखिए और आगे बढ़ी तो अब क्या आ गया? पश्चिम बंगाल। और अब क्या आ गया? अब आ गया आपका बांग्लादेश। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ इस मैप से आप समझ सकते हैं कि भाई, है ना, यहाँ वाला जो क्षेत्र है अलग अलग, ठीक है, तो इतना वाला जो क्षेत्र है ये जो है उत्तराखंड का है। ठीक है, इसके बाद और इसके आगे वाला जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये किसका है? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और इसके जस्ट आगे वाला, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है ये किसका है? ये बिहार का है। और इसके जस्ट बाद वाला जो क्षेत्र है ये वाला जो है, ठीक है, ये झारखंड का है। और इसके जस्ट थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ेगी ये नदी, फिर क्या हो जाएगा? बंगाल आ जाएगा और फिर आ जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो एकदम सीक्वेंस से समझना है। हाँ ठीक है, हाँ एकदम सीक्वेंस से समझना है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देखिए भैया, सहायक नदियों की बात कर ली जाए कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सहायक नदियों में आते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी नदियां सहायक हैं। ठीक,
तो देखिए एक यहां से जो है नदी आ रही है रामगंगा, कौन सी नदी है, रामगंगा। ठीक, अब आपको यह भी समझना पड़ेगा, यह भी समझना पड़ेगा, है ना। ऋषभ जी ग्रामीण परिवेश बताएंगे, है ना। अभी जो है इतनी कम लाइव की संख्या में क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाएंगी, जब तक लाइव की संख्या नहीं बढ़ेगी रेगुलर क्लास नहीं हो पाएगी, ध्यान दीजिए। यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा कि हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई गंगा में क्या क्या याद रखना है। एक तो आपको राज्य याद करा दिया कि भाई राज्य आपको याद करने हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर बह रही। उसके बाद आपको यह समझना है कि कौन सी नदी किधर से आकर गंगा में मिल रही है, सहायक नदियों की बात। ठीक है, तो भैया देखो इधर की तरफ से जो नदी आकर मिलेगी वो राइट तरफ से मिली हुई नदी है ना, सॉरी क्या कही जाएगी कि लेफ्ट की तरफ से बह आकर मिल रही है ना। जैसे ये वाला क्या है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो ये लेफ्ट हैंड है तो इधर से जो आकर मिलेगी वो लेफ्ट साइड से, और नीचे से जो आकर मिलेगी वो राइट साइड से आकर गंगा में मिल रही है, ये माना जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए क्या है। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया आपका रामगंगा। ठीक है, ये लेफ्ट तरफ से है ना, बाएं तरफ से आकर मिल रही है। ये देखिए इसी के आगे जस्ट हो गई कौन सी, गोमती। कौन सी नदी हो गई, गोमती। ठीक है, गोमती नदी हो गई। अच्छा, इसके जस्ट आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी कौन सी, घाघरा। ये देखिए ये घाघरा हो गई। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी क्या, गंडक। ठीक है, कौन सी, गंडक। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी क्या, कोसी। और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगी, महानंदा। तो मैं यहां पे थोड़ा सा इसका नाम भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि ये कौन सी है, ये है आपकी रामगंगा। कौन सी है, रामगंगा। ठीक, तो एक इसकी जो सहायक नदी हो गई वो रामगंगा हो गई। ठीक है, एक इधर हो गई आपकी कौन सी, ये हो गई गोमती। ठीक है, ये हो गई गोमती। ये आपकी हो गई कौन सी, घाघरा। ठीक है, और ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई गंडक। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई कोसी। ठीक है, और ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई महानंदा। ठीक है, महानंदा। ठीक, तो ये गंगा में है ना दाएं लेफ्ट साइड से मतलब बाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है मामला। अब दाएं तरफ से भी देख लेते हैं कौन कौन सी नदी मिलती है। तो दाएं तरफ से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक तो ये वाली नदी है, और ये नदी कौन सी है, ये है यमुना। ठीक है, ये है यमुना। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपको एक मिलेगी यहीं पर जो है सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी भी आकर इसमें मिल रही है। एक नदी और यहां बीच में है और ये है टोंस नदी। कौन सी, टोंस नदी। तो मैं यहां पर इसके बारे में भी लिख देता हूं। एक तो जो है इससे आकर कौन सी मिल रही है, यमुना नदी। ठीक है, नीचे के साइड से मतलब दाएं तरफ से। और एक ये आकर मिल रही है कौन सी, टोंस नदी मिल रही है। और ये एक ये आकर जाकर मिल रही है कौन सी, सोन नदी मिल रही है कि नहीं। तो ये आपको तीन याद रखना है जो कि नीचे दाहिने तरफ से आकर गंगा में मिलती है। ठीक है भाई, अच्छा अब देखिए और क्या चीजें आपको गंगा के बारे में